हरे कृष्ण। ऋषि गुरु गुरांग जयते। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण का जन्म जीवों के लिए सबसे अधिक सुखकारी और कल्याणकारी लीला है, भगवान की लीला है। भगवान बड़े दयालु हैं और श्री कृष्ण के रूप में अपनी समस्त भगवत्ता का प्रकाश करते हैं और अपने भक्तों को सर्वाधिक आनंद और रस का आस्वादन कराते हैं और खुद भी करते हैं। कैसे? भगवान अपने भक्तों के साथ पुत्र, सखा, यहाँ तक कि प्राण वल्लभ आदि का संबंध स्थापित करके उनके साथ प्रेम रस का आदान प्रदान और आस्वादन करते हैं। वे अपनी योग माया से भक्तों की बुद्धि को ढक लेते हैं और उनके निकट मनुष्य के रूप में ही प्रतीत होते हैं। ये कौन से भक्त हैं? ये ब्रज के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर आ रहे हैं, ब्रज के कृष्ण। यहाँ जो उनका ऐश्वर्य है, चमत्कारिता है, लोक अतीत भाव है, वो होते हुए भी ढक जाता है। कौन ढकता है? योग माया ढकती है, छिपा देती है और नरवत लीला होने देती है। इसे ही माधुर्यमयी लीला कहते हैं। तो भगवान की भगवत्ता में एक तरफ तो है ऐश्वर्य और एक तरफ है माधुर्य। जो उनकी लीला चमत्कारमयी लीला है, सृष्टि करने की लीला, सृष्टि पालन करने की लीला, विष्णु के रूप में लीला, नारायण के रूप में लीला, चतुर्भुज भगवान के रूप में लीला, नरसिंह भगवान के रूप में लीला, ये ऐश्वर्यमयी है। इसमें भक्त और भगवान के बीच में एक गौरव, एक भय का भाव बना रहता है। तुम भगवान, मैं तुम्हारा भक्त। यहाँ क्या है? ब्रज में ऐश्वर्य ढक जाता है, माधुर्य बढ़ जाता है। तुम भगवान कोई मानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। तुम मेरे पुत्र, यशोदा ये कहती है। तुम मेरे सखा, कृष्ण के सखा ये कहते हैं। तुम मेरे प्रीतम, गोपियां ऐसा कहती हैं। इस तरह से भगवान की अनंत लीलाएं हैं। अनंत लीलाएं रहने पर भी जो नरवत लीला है वो सर्वोत्तम है। चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर वर्णन है। कृष्णेर यतेक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु तहार स्वरूप। कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें सर्वोत्तम नर लीला है। क्यों? क्योंकि जो भगवान का नर वपु है, नर वाला शरीर है, वो उनका असली स्वरूप है। चतुर्भुज वाला उनके विस्तार का स्वरूप है, उनके अंश का स्वरूप है।
इसलिए स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कौन है? गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर नर लीलार है अनुरूप। ये नर लीला करने वाले हैं। इस भाव को हृदय में धारण करके हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ या वस्तु अपना पृथक अस्तित्व रखती ही नहीं है। इसलिए संसार में जो कुछ भी है उनके मूल कारण तो कृष्ण है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। वही आदि पुरुष है। क्यों आते हैं यहाँ पे? भगवान के आने का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। गर्ग संहिता में बतलाया, बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसे भागवत में भी है, लेकिन गर्ग संहिता का वर्णन और हृदय को छूता है। पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। शिव जी क्षीरोदक श्री विष्णु के पास गए। श्रीमद् भागवत में यहाँ तक आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार फिर क्षीरोदक श्री विष्णु आकाशवाणी देते हैं ब्रह्मा जी को कि भगवान को पता है पृथ्वी का दुख दर्द। क्या था पृथ्वी का दुख दर्द? कि जितने भी असुर थे वो पृथ्वी पर सेनापति और राजा बनकर पैदा हो गए थे। जैसे कंस, जैसे शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, मनुष्य रूप में हैं असुर। और गर्ग संहिता में है कि क्षीरोदक श्री विष्णु इन सब को, इस ब्रह्मांड को पार कराकर ब्रह्मांड के पार दिव्य जगत में ले गए और वहाँ बैकुंठ को पार कर गोलोक वृंदावन पहुँचे। गोलोक वृंदावन पहुँचे श्री कृष्ण से मिलने के लिए। कौन? क्षीरोदक श्री विष्णु, ब्रह्मा जी, शिव जी। क्षीरोदक श्री विष्णु पहुँचे। उस समय एक गोपी ने कहा, कैसे आए? बोलते हैं कृष्ण से मिलना है। कहाँ से आए? आप कौन हैं? ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूँ। हम ब्रह्मांड से आए। कौन से ब्रह्मांड से आए? आप कौन से ब्रह्मा हैं? ब्रह्मा जी चुप। बोलती है गोपी, नन्ही सी बालिका गोपी, गूलर के कीड़े। ब्रह्मा जी को बोल देती है। गूलर एक फल होता है, उसके अंदर कीड़ा पैदा होता है और उसी के अंदर मर जाता है। बाहर देखता ही नहीं है, बाहर जाता ही नहीं है, उतना उसका सौभाग्य नहीं है। ब्रह्मा जी आप भी एक ब्रह्मांड के गूलर के कीड़े हो। क्या बात कह दी! इसे कहते हैं शक्ति। तब क्षीरोदक श्री विष्णु ने कहा, विष्णु जी ने कहा प्रभु से कहना, जब उन्होंने वामन भगवान का अवतार लिया था, फिर उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया था, इस ब्रह्मांड को नापा था। और जब ब्रह्मांड को नापने के लिए अपना चरण ऊपर बढ़ाया था तो ब्रह्मांड की पपड़ी पे जो है वो क्रैक हो गई थी और विरजा नदी का पानी उससे अंदर आके उसके आपके चरण धोए थे। ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में रख लिया था। हम उस ब्रह्मांड से आए हैं। तो वो गोपी कहती है आप सब में ये थोड़ा समझदार लगते हैं। और उसके बाद वो गोपी उनको कृष्ण के पास ले गई। उस समय ब्रह्मा जी, देवता, पृथ्वी खड़े हुए हैं एक स्थान पे। क्षीरोदक श्री विष्णु और कृष्ण आके गले मिले। कृष्ण ने कहा आओ विष्णु जी, और विष्णु जी कृष्ण को गले मिले हैं और उनके अंदर समा गए।
और इसी तरह से धीरे धीरे पृथ्वी ने देखा, ब्रह्मा जी ने देखा, सारे अवतार आए और कृष्ण में समा गए। और फिर कृष्ण ने कहा, देखो पृथ्वी, देखो ब्रह्मा जी, मैं इन सब अवतारों के साथ पृथ्वी पर प्रकट होने जा रहा हूँ। ये मेरे आप भरोसा रखिए। किस लिए आ रहे हैं? अपने भक्तों का आनंद देने के लिए, भक्तों के संग प्रेम लीला करने के लिए और पृथ्वी का भार उतारने के लिए। भार उतारना सेकेंडरी चीज थी। भगवान राम के समय में दंडकारण्य ये वन है, वहाँ कई ऋषि, 60,000 ऋषि भगवान की पूजा अर्चन कर रहे थे। जब भगवान राम वहाँ से निकले, उनको देखकर उनके अंदर गोपी भाव से उन्हें प्रेम करने की इच्छा जागृत हुई। जब भगवान राम ने इशारे से किया, इस जन्म में तो नहीं, तुम अगले जन्म में गोपी बनोगे और मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा, तुम्हें ग्रहण करूँगा। उनके लिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए। ऐसा ही जब भगवान राम जनकपुर गए, स्वयंवर से पहले की बात है, जितनी जनकपुर महिलाओं ने राम को देखा वो अपना दिल दे बैठी। तब राम ने कहा, अभी नहीं, कृष्ण लीला में। उन सबको अपना संग देने के लिए कृष्ण ब्रज में आए और वो गोपियां बनकर आईं। ऐसे ही जब सीता जी को उन्होंने निकाल दिया, वाल्मीकि जी के यहाँ भेज दिया, मन नहीं लग रहा था भगवान राम का, उन्होंने यज्ञ कराए और सोने की सीता जी स्थापित की, प्राण स्थापना की। वो सीता जी चेतन थी। अब राम को कहती हैं, हम क्या करें? तब राम ने कहा, अभी तो नहीं, कृष्ण लीला में हम आपको ग्रहण करेंगे। शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। क्यों? क्या दोष था उसका? उसने राम से प्यार किया था, राम से विवाह करना चाहती थी। भगवान से प्रेम करना तो हर किसी का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान ने ग्रहण कर लिया, लेकिन नाक कान काट दिए। इस जन्म में नहीं, और इस जन्म में तुम किसी की भी नहीं हो सकोगी, कुरूप बन गई हो। और जब कृष्ण द्वापर में अपनी लीला किए तो उस समय कुबड़ी बना दिया उसको, जो कंस को चंदन लगाती थी, और कुबड़ी को कृष्ण ने सुंदर बना दिया, कुब्जा बना दिया। कुब्जा उनको अपने घर ले गई और कुब्जा का इच्छा पूरी की। जय विजय, वो नारायण के द्वारपाल, उनको 3 बार असुर बनने का श्राप दे दिया सनक सनंदन सनातन ने। पहले तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप को वराह भगवान ने और नरसिंह भगवान ने मारा। फिर वो रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान राम ने मारा। अब कि वो शिशुपाल और दंतवक्र बने, भगवान कृष्ण ने उनको मारा। लक्ष्मण जी के रूप में उन्होंने राम की बड़ी सेवा की, लेकिन राम जी का, सीता जी का वनवास उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। बोलते अगली बार बड़ा भाई बनूंगा। तब राम ने कहा ऐसे ही सही। तो अगली बार लक्ष्मण को बड़े भाई के रूप में, बलराम जी के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। इस तरह से तरह तरह की लीलाएं हुई। देवमीड़ नाम कर एक राजा थे, मथुरा के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक क्षत्रायण और एक वैश्य पत्नी थी। क्षत्रायण से शूरसेन पैदा हुए और वैश्य से पर्जन्य पैदा हुए। शूरसेन को उन्होंने मथुरा का राज्य दे दिया और पर्जन्य को वृंदावन का राज्य दे दिया। और पर्जन्य के 5 पुत्र हुए, उपानंद, नंद वगैरह मिलाकर। तो नंद बाबा तीसरे नंबर पे थे और उनके
ब्रज में रहने का सारा कार्यक्रम हुआ। तो शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव और पर्जन्य के पुत्र हुए नंद बाबा। नंद बाबा का विवाह यशोदा जी से हुआ और वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ। देवकी को लेकर वसुदेव रथ से आ रहे थे। देवकी का भाई, चचेरा भाई या ममेरा भाई कंस बड़ा प्यार करता था देवकी को। रथ खुद चलाने लगा। जब देवताओं ने देखा ये कंस को तो मारना है, उसके लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लेना है और देवकी का पुत्र बनना है। अगर असुर भगवान के भक्तों की सेवा करने लगे, वसुदेव देवकी भक्त हैं, तो भगवान आएंगे कहाँ? उनका आना तो पोस्टपोन हो जाएगा, डिले हो जाएगा, देर से होगा। उन्होंने आकाशवाणी कर दी, जिसको इतने प्रेम से लेके जा रहा है उनके 8वें पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तब वसुदेव जी ने साम दाम दंड भेद कंस को समझाया। कहा कि हम तेरे को उस देवकी के 8 पुत्र दे देंगे, तू देवकी को मत मार। हो खुश हो गया। पहला पुत्र लेके वसुदेव जी कंस के पास आ गए। कंस ने कहा, अरे पहले बेटे को मैं क्यों मारूं, खामा का पाप क्यों करूं, इससे तो मुझे भय नहीं है, 8वां पुत्र चाहिए। भेज दिया वापस। तब फिर देवता लोग सोचने लगे ये तो बड़ा दयालु हो गया है, फिर भगवान नहीं आएंगे जल्दी। उन्होंने नारद जी को कहा। नारद जी कंस के पास आए और एक फूल लेके आए और उस फूल में 8 पंखुड़ियाँ थीं और फूल को घुमा रहे थे और कह रहे थे, कंस बता इसमें पहली कौन सी है, 8वीं कौन सी है? अब वो बता नहीं पाया। अरे ये देवताओं की प्लानिंग है तुझे मारने की, विष्णु का ये षड्यंत्र है, तुझे मारना चाहते हैं। ये जितने भी यादव हैं, जितने वृष्णि वंशी हैं, ये वसुदेव देवकी हैं, ये सब देवलोक के लोग हैं, ये सब तेरे दुश्मन हैं। विष्णु ने आकर तुझे मारना है और तूने उसका बेटा छोड़ दिया। बस ये सुनना था। कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में हथकड़ियों में बंद कर दिया, पहले बेटे को मार दिया। जितने भी यादव वगैरह थे उन्हें सताने लगा। भगवान का आना होता है तो भक्तों को ये अत्याचार सहन करना पड़ता है, तभी भगवान आते हैं। भगवान इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलते। वसुदेव देवकी ने कितना कठिनाई सहन की, ये देखने वाली बात है। और फिर 6 के 6 पुत्र हुए। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र में बलराम जी खुद आए और भगवान ने योग माया को कहकर 7वें पुत्र को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करा दिया। रोहिणी भी वसुदेव की पत्नी उनके पास आती थी। देवकी और रोहिणी दोनों एक साथ गर्भवती हुई। वसुदेव ने रोहिणी को गोकुल भेज दिया और जब वो 7 महीने की गर्भवती हुई देवकी, और रोहिणी भी 7 महीने की गर्भवती थी, तो देवकी के गर्भ में बलराम जी के अंश थे, पूरे बलराम जी नहीं थे, और रोहिणी के गर्भ में परिपूर्ण बलराम जी थे। अनंत शेष वाले अंश देवकी के गर्भ में थे। योग माया ने उनको लिया बड़े प्रेम से और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अंश अंशी से मिलके तो एक हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लोगों ने समझा गर्भपात हो गया, बड़ा दुख मनाया गया। फिर 8वें पुत्र से इधर देवकी गर्भवती हुई और उधर यशोदा जी भी गर्भवती हो गई नंदगांव में।
बुढ़ापे की संतान। यशोदा और नंद बाबा बूढ़े हो गए थे, संतान होती नहीं थी। बड़ी कठिनाई से संतान हुई, बड़ी पूजा पाठों से संतान हुई, गर्भवती हुई यशोदा जी। जब यशोदा जी गर्भवती हुई और 8वां महीना आया, ये अपूर्ण है। 9 महीने में बच्चा होता है, लेकिन भगवान ने लीला की, जल्दी पैदा कर दिया। यहाँ भागवत में बड़ा स्पष्ट दिखाया है, भगवान पहले वसुदेव जी के हृदय में आए और वसुदेव एकदम तेजोवान हो गए, और फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में चले गए। उन दोनों का बीच में जो संबंध है वो स्त्री पुरुष वाला नहीं हुआ, वो समागम नहीं हुआ। भगवान को आने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, और उसकी देवकी के हृदय से वो गर्भ में चले गए। कंस जब देखने आया, वो देवकी को देख नहीं सका, देवकी के चेहरे पे इतना तेज और नूर था। अरे स्वयं भगवान कृष्ण उसके गर्भ में थे। वो पहचान गया कि ये मेरे को मारने वाले श्री हरि आ चुके हैं। और यही स्थिति नंद बाबा के साथ हुई। उनके हृदय में भगवान कृष्ण आए और वो फिर यशोदा जी के गर्भ में चले गए। जब भादों की अष्टमी आई और रात के 12 बजे, हरिवंश पुराण में बड़ा स्पष्ट लिखा है, दोनों के रात के 12 बजे मथुरा में देवकी और वसुदेव के यहाँ कृष्ण आविर्भूत हुए, आविर्भाव लिया, और यशोदा के यहाँ पैदा हुए, जन्म लिया। वसुदेव देवकी का वात्सल्य मिश्रित है। उनके यहाँ भगवान पैदा तो हुए, लेकिन विष्णु रूप में पैदा हुए, चतुर्भुज रूप में आए, शंख चक्र गदा साथ लिए हुए है, किरीट और सारे के सारे गहने पहने हुए थे। वसुदेव देवकी ने उनकी स्तुति की। वो उनको अपना पुत्र भी मानते हैं और भगवान भी मानते हैं। इधर गोकुल में कृष्ण पैदा हुए, रात के 12 बजे योग माया ने सबको सुला दिया। यशोदा, नंद बाबा सब सोए हुए थे, सोए सोए बेटा पैदा हो गया। और जब वसुदेव देवकी ने स्तुति पूरी की, और उस समय विष्णु ने छोटे बालक का रूप धारण किया और उनको बताया कि मुझे गोकुल में छोड़े आओ। जब वसुदेव अपनी गोदी में छोटे से बालक को लेकर नंदगाम जाने लगे, और नंदगाम नहीं, गोकुल जाने लगे, खूब तेज बारिश हो रही थी और भगवान ने सारा वातावरण बड़ा सुंदर बना दिया था। अजन्मा का जन्म हुआ था, विरोधी गुण एक साथ दिखाई दे रहे थे, आसमान में तारे भी दिख रहे थे और बारिश भी हो रही थी, और अनंत शेष ने आके छाता लगा दिया। वसुदेव चल भी रहे थे पर गीले भी नहीं हो रहे थे, और यमुना जी ने भी रास्ता दे दिया। घुटनों घुटनों भर पानी था। यमुना जी ने पहले तो कृष्ण के चरण छुए, फिर रास्ता दे दिया। वसुदेव, जिस तरह से हनुमान जी समुद्र पार कर गए पर राम को सेतु बनाना पड़ा, ऐसे ही कृष्ण गोदी में यमुना जी पार कर गए। पार किसने की? वो वसुदेव जी ने की। वसुदेव जी वहाँ गए। वहाँ जब वसुदेव जी जेल से बाहर निकले, क्योंकि वो समझ गए थे ये सब भगवान का सारा कार्यक्रम है, पहरेदार सो गए थे, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खुल गई थीं, कारागार के दरवाजे खुल गए थे, सारे लोग सो रहे थे। ठीक उसी समय एक दूसरी बेटी पैदा हुई, ट्विन इसे कहते हैं। पहले कृष्ण पैदा हुए, फिर योग माया बेटी के रूप में पैदा हुई। जब वसुदेव जी गोकुल पहुँचे, उन्होंने कृष्ण को वहाँ रखा। तो ये
विष्णु जो कृष्ण के अंश हैं, जो वसुदेव जी के हाथ में थे, वो मूल कृष्ण में समा गए। वसुदेव जी को पता नहीं चला। पूछो तो क्यों? क्योंकि वो लड़की बड़ी गोरी थी, सफ़ेद कपड़े पहने थे, उससे इतनी रोशनी निकल रही थी कि वसुदेव जी, उनकी आंखें चौंधिया गई थी। वसुदेव जी उस लड़की को लेकर वापस घर आ गए। कहाँ घर आ गए? अरे कारागार में आ गए, मथुरा कारागार में आ गए। और उन्होंने उसको देवकी के हाथ में नहीं दिया, पालने में ले डाल दिया, क्योंकि कंस ने मार देना है। वही हुआ। देवकी ने तो गोदी में ले लिया, प्यार करने लगी। जब कंस आया तो उसने पकड़कर उसको पटका। देवकी बहुत रोई, बहुत रोई, लेकिन वो कंस के हाथ से निकलकर दुर्गा देवी बनकर जोर से बोली, जिसको तू मारने की इतनी चेष्टा कर रहा है वो जन्म ले चुका है। बस जी, कंस का तो दिमाग खराब हो गया। और इस प्रकार कृष्ण के जन्म की लीला हुई। कंस ने उस समय तो वसुदेव देवकी को खोल दिया था, लेकिन बाद में फिर जेल में बंद कर दिया था। वसुदेव देवकी खुश भी थे और दुखी भी थे, लेकिन नंद बाबा के यहाँ तो आनंद बरसाया। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। ये हमारी जन्माष्टमी है। हरे कृष्ण।